वेलकम बैक। खुर्रम इब्न शबीर, ये अभी पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में, अभी देखा आप ही बता रहे थे कोई ड्रोन भी गिरा है उधर पिंडी में, ठीक है। तो उसमें ये कि एक जमात मुसलसल एहतजाज की तरफ, उस पर आप क्या कहेंगे? ये देखें, ये मौका नहीं है। अभी राना साहब ने वक्फे से पहले कितनी अच्छी बात की, एक होने का टाइम है। मैं इसमें एक बात शामिल करूंगा। चाइना की जब हुकूमत बनी तो उनके जो वजीर थे वो दूसरे मुल्क में दौरे के लिए जब जाने लगे तो वहाँ की आवाम में से कुछ लोगों ने ये इशू क्रिएट किया जी कि ये जब अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो ये ज़्यादा अखराजात करते हैं, इनके कपड़े बड़े कीमती होते हैं, तो ये फजूल खर्ची में आता है। तो उनकी ओपोजिशन इस पे बोलती है, कहती जी नहीं, ये जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए इनको वेल ड्रेस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपोजिशन है जब मुल्क की बात आती है तो वो मुल्क के साथ होते हैं, अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर देते हैं। तो पाकिस्तान का ये मसला रहा है कि पाकिस्तान को ये जो एक पार्टी मिली है जिसे हम पीटीआई कहते हैं, ये एक ऐसी पार्टी है कि लगता ये है कि अगर वो हुकूमत पे हो तो तब भी उसका बयानिया ऐसा होता है कि जी वो हुकूमत को बड़े अच्छे अंदाज में चला रही है, लेकिन अगर हुकूमत में नहीं होगी, अपोजिशन में होगी, तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की अपोजिशन नहीं है, वो इंडिया की अपोजिशन है, वो दुश्मन मुल्क की अपोजिशन है। अभी अगर जैसे ईरान की हम बात करते हैं तो ईरान इस वक्त जंग की हालत में है, लेकिन अवाम हुकूमत के साथ है। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, पीटीआई जो इंडिया के साथ खड़ा नज़र आया। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हुई, पीटीआई अफगानिस्तान के साथ खड़ा नज़र आया। अब इस वक्त उनको पाकिस्तान से बढ़कर अपने लीडर ज़्यादा अजीज़ है। जब यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने एहतजाज रख दिया। जब भी कोई बड़ा इवेंट हुआ, जब भी कोई यहाँ स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हुआ तो उन्होंने अपना एहतजाज रख दिया। तो पीटीआई में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ हद तक पाकिस्तान के साथ सपोर्ट हैं, पाकिस्तान को समझते हैं। जो बाशऊर लोग हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो मेरा ज़ाती तज़किया यही है कि इस वक्त पीटीआई को चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो गया, उनको पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना चाहिए। ऐसे हालात में पाकिस्तान के साथ स्टैंड करें, बाद में घर की लड़ाई है, बाद में लड़ते रहेंगे। उनको मुज़ाकरात की भी दावत कई दफ़ा दी गई है, मुज़ाकरात की दावत भी काफ़ी दफ़ा की गई है और मुज़ाकरात करने अभी तो रिसेंटली भी बात चल रही है। अभी इमरान खान साहब को शिफ्ट करने की बात की गई थी तो अदालत की तरफ से जो फैसला आया उन्होंने बात नहीं मानी, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया गया। जो इनकी डिमांड थी जी कि चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, वो भी रिजेक्ट किया गया। फिर उन्होंने कहा जी कि जो इनके अपने मुआलज हैं उन तक रसाई दी जाए, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस बेस पे वो एहतजाज करते हैं। पीटीआई का एक और मसला रहा है, जब मुज़ाकरात की बात आती है तब भी ये मसाइल रहे हैं कि देखें, इनको यहाँ तक पता नहीं होता कि करना क्या है। जैसे एक छोटी सी मिसाल है, जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, वो वज़ीर आला होने के बावजूद उनको ये नहीं पता कि सियासी मुलाकातें नहीं हो सकती। फिर वो मुलाकात के लिए आते हैं, फिर आके एहतजाज करते हैं, एहतजाज करने के बाद वापस चले जाते हैं। वो कहते हैं जी कि देखिए मुलाकात नहीं हो रही, हालांकि पाकिस्तान के जो आइन है उसके तहत सिर्फ जो रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, वो मुलाकात कर सकते हैं और सियासी तौर पर मुलाकात नहीं हो सकती। तो बाकी जो मुज़ाकरात हैं इनके साथ बड़ी सारी कोशिश की गई है, लेकिन ये किसी एक तरफ आते नहीं है। शेख साहब, क्या वजह है इनकी मुसलसल एहतजाज की? तो जैसे राना साहब फरमा रहे थे कि एक होना ज़रूरी है, और हम भी ये समझते हैं कि ये वक्त है कि ये एक हो, ना कोई मीडिया ना कोई सियासी, सब पाकिस्तान की खातर एक हों। तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर, किसी संजीदा मौजू के ऊपर इनसे कुछ संजीदा गुफ्तगू तो एक्सपेक्ट मैं कभी नहीं करता बतौर एक सियासी तज्ज़ियाकार के, बल्कि और ये बात भी हकीकत है कि जब भी किसी फ़ॉरेन डिग्नेटरी का दौरा हो, हत्ता कि चाइनीज़ वाइस प्रीमियर ने जब आना था पाकिस्तान में, और देखें ना चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है एक बड़ा स्ट्रेटिजिक एसेट है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना हुकूमत की भी मैं इसमें बड़ी कमज़ोरी देखता हूँ। हुकूमत इनको उस तरह से एक्सपोज नहीं कर पाई। अब मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ बैठ के बतौर एक सियासी तज्ज़ियाकार के कि इन्होंने बल्दियाती इदारों का वादा किया था, बल्दियाती इलेक्शन का वादा किया था। पिछले कोई 1.5 सालों से इन्होंने तमाम अपनी तहसीलों के फ़ंड्स जो हैं, बल्दियाती इदारों के फ़ंड्स मुंजमद किए हुए हैं। इनके नाज़मीन कई दफ़ा सड़कों पे आए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से, एएनपी की तरफ से या दीगर जो वहाँ पे ऑपोजिशन, जी मैं केपीके की बात कर रहा हूँ, इसी तरह की गवर्नेंस के हवाले से देखें ना, वहाँ पे मैं समझता हूँ इनको बिल्कुल बाकी पार्टियों ने फ्री हैंड दिया हुआ है। किसी जगह पे बाकी मुझे नज़र नहीं आ रहे। एक वो हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब पेशावर में थे, वो भी अपना घर बेच के अब इस्लामाबाद आ गए। तो मतलब इन्होंने मुकम्मल तौर पे खैबर पख्तूनख्वा बाकी सियासी पार्टियों ने इनके हाथ में दे दिया है।
पीटीआई के कि वो जो मर्जी करें, हालांकि देखें 30% पाकिस्तान है वो तकरीबन, तो इन बाकी सियासी जमातों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसमें फिर उसके अलावा इनको एक्सपोज करने, जैसा मैंने आपसे 2008 में तालिबान की एग्जांपल दी थी, इनको एक्सपोज किया गया था, सिमिलरली इनको भी एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है। जो इस तरह से मैं नहीं समझ रहा कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई उस तरह से इनको एक्सपोज कर रहा है, इनके झूठों को एक्सपोज कर रहा है। उल्टा जो है वो जिस तरह की ये न्यूसेंस चाहते हैं ये क्रिएट करते हैं, और इनको जो है उस तरह से हाई पे उन्होंने क्रिएट की हुई है। जिस जी मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को ज़्यादा मजीद फाल रोल खासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अदा करना चाहिए। राणा साहब, आप शेख साहब की भी बातें सुन रहे होंगे, और मैं आपसे पंजाब के हवाले से बात करूंगा। पंजाब में यकीनन काम तो हो रहे हैं, और स्पेशली मैंने फैसलाबाद का मेरा चक्कर लगा था और आपका हल्का भी देखा, माशाल्लाह उसमें काफ़ी काम हुए हैं। और ये अभी मैंने कल ही देखा एक ऐप बनी है, मरियम को बताएं, उसमें लोगों को 10-10 हज़ार रुपया भी आ रहा है, सुना तो काम हो रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ कंप्लेन भी आ रही हैं कि वो ना, ये हमारे पुलिस के हवाले से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी दस्तगीर साहब, आप जानते हैं कि पिछले 2 साल पहले जब सूबा पंजाब को टेक ओवर किया गया तो उस टाइम हालात क्या थे? जी। और उससे पहले 2018 से पहले सूबा अपने ट्रैक के ऊपर था। अच्छा, ये 5-6 साल का जो गैप आया, इसके अंदर हालात काफी वर्स्ट हो गए और उनको काफी ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा सूबे को, और सूबे का जो बजट था वो भी 1-2 बार डिफॉल्ट में गया। लेकिन जब हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सूबे को टेक ओवर किया तो उन्होंने दिन रात मेहनत की और इसको सेट करने के लिए कोई भी कसर पीछे ना छोड़ी। आपके सामने है कि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो चलाई गई हैं, लोगों को रोजगार के मौके दिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, लैपटॉप स्कीमें दी जा रही हैं। उसके बाद बच्चों को, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, उनको बैरून मुल्क भिजवाया जा रहा है। इसके साथ साथ रमज़ान पैकेज आपके सामने है कि पंजाब का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज 47 अरब रुपए का है, जो मुस्लिम लीग नून और स्पेशली हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, ये इनके इकदाम हैं। ये ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कम अज़ कम इस टाइम सैकड़ों से भी ज़्यादा अपने क्रॉस कर गए हैं। लेकिन बात करने का ये मकसद है कि इन लोगों ने ये, अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा 2 साल के अंदर परफॉर्म करके और इसको सूबे को ऊपर लेके जा रही हैं, तो ये जो जनाब थे, ये जो पिछले हमारे को मसलत किए गए थे 6 साल में, तो इन्होंने ये क्यों ना परफॉर्म कर पाया? तो इस वजह से आप खुद अब फिटनेस हैं इन चीज़ों के। आप कभी फैसलाबाद आते हैं, कभी इस्लामाबाद आते हैं, कभी लाहौर का विजिट करते हैं, तो ये आपको कराची वाले से पूछे जो लैंड करता है और बाहर निकलता है एयरपोर्ट से, तो कहते हैं कि हम लोग तो ऐसे लगता है कि किसी और मुल्क के अंदर आ गए हैं। ये हम लोगों ने कोई जो है निराला, हम लोगों ने सिर्फ इदारों को ट्रैक पे ला के और सियासी नेपोटिज्म को खत्म करके उन लोगों को उनका हक दिया है जिनका ये हक था। आपके सामने है कि लोगों को 2-2 माह की मेडिसिन कतारों के अंदर खड़ा होने के बजाय उनकी दहलीज पे दी जा रही है। जो इसी तरह जो किसान थे, उनको फी किसान जिनके पास जमीन नहीं थी, 3 एकड़ जमीन जो है 5-25 साल की जो लीज के ऊपर दी जा रही है, उनको कारोबार के मौके दिए जा रहे हैं। जो हमारी माएँ बहनें हैं उनको पिंक जो टैक्स हैं, जो बाइक्स हैं, वो दी जा रही हैं ताकि जो हमारा सूबा है अपने ट्रैक के ऊपर आए। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने के लिए इदारे अपने काम कर रहे हैं। हाँ, अगर इक्का दुक्का केसेस आते हैं तो जारी बात है कि ये जो हम लोग रिफाइनमेंट लेके आ रहे हैं, इस रिफाइनमेंट को अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह उसको ठीक कर लेंगे। अगर हम कंपेयर करें जो हमारे दूसरे सूबे हैं, तो उससे तो फार बेटर ये चीजें हुई हैं। और इंशाल्लाह आप देखें, जब ये 5 साल कंप्लीट हो गए तो जो लोगों का ख्वाब था कि हर चीज हमारी दहलीज के ऊपर पहुंचे, और पहुंचे भी मेरिट की बुनियाद के ऊपर, तो वो उनके ख्वाब भी पूरे होंगे। और पंजाब अपने जो ट्रैक पे हमारी बड़ी बहन ने चढ़ाया है, जो वो हमारे कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के विजन को आगे लेके चल रही हैं, तो इंशाल्लाह 5 साल बाद पाकिस्तान के साथ पंजाब भी अपने ट्रैक पे होगा और अवाम जो है, जो मेरिट की बुनियाद के ऊपर उन्हें जो चाहिए होगा वो उन्हें मिलेगा इंशाल्लाह। खुर्रम इब्न शबीर साहब, आपका तल्लुक भी पंजाब से, रावलपिंडी पंजाब में आता है। पंजाब में यकीनन काम हो रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे राना साहब फरमा रहे 47 अरब का पैकेज बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। और सीसीडी भी काम कर रही है, और
आपने देखा होगा परसों एक हमारी एजीएन की खबर फाइल हुई थी, एक लड़की के साथ वो डकैती हुई और कुछ ही घंटे बाद वो मुलज़िम ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया। क्या कहेंगे पंजाब के हवाले से? जी, पंजाब के हवाले से दो तरह की राय रखता हूँ मैं। एक तो यह है कि हुकूमत ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं, बहुत सारी, जैसे तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, जैसे बसों का सिलसिला शुरू किया गया, बसें चलाई गई हैं। इसके अलावा और जैसे कचहरी का जो है बन रहा है, इसके अलावा सदर का रोड बना है। काफ़ी हद तक पंजाब में वर्किंग बहुत अच्छे अंदाज में हो रही है। कंप्लेंट सर्विस बड़ी एक्टिव है, सीसीडी बड़ी एक्टिव है। एक इशू चला था हमारे इलाके में, उसमें बड़ी एक्टिव रही और काफ़ी काम चल रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पे पंजाब हुकूमत को अभी भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे पिछले दिनों में एक एहतजाज हुआ सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, उस पे एहतजाज का रीज़न उनका ये था कि पेंशन जो है उस पर कमी कर दी गई, तनख्वाहें कम की गई, बढ़ नहीं रही। हालांकि बाकी 3 सूबे जो हैं उन पे पेंशन मुकम्मल है। रिटायरमेंट के बाद जो उनको फ़ंड मिलते हैं उस पे भी कमी हुई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे पंजाब हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन सिर्फ एक इदारे के नहीं, सारे इदारे के जितने भी हैं वो सारे के सारे एहतजाज पे मौजूद थे। लेकिन इसके बरक्स कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे इन्होंने तजावज़ात को ख़त्म करने की कोशिश की, उसमें कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि तोड़ फोड़ भी की गई, नाले भी तोड़े गए, लेकिन वहाँ आके उन्होंने काम दोबारा नहीं करवाया। तजावज़ात का जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जैसे ठिये लगा लिए जाते थे बाहर, उसको तोड़ा गया, तोड़ने के बाद नाले ओपन कर दिए गए, लेकिन उसके बाद उसको मरम्मत नहीं किया गया। उस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे हमेशा ऐसा होगा, जो देखने वाला बंदा होगा हमेशा ऐसा होगा कि जो अच्छे काम होंगे उसको भी देखेगा, लेकिन जो नेगेटिव काम होंगे उनकी तरफ ज़्यादा नज़र जाएगी। तो इस चीज़ पे भी बहुत एहतजाज किया जा रहा है, बहुत सारी जगहों पे बात की जा रही है इसमें। शेख साहब, आप भी पंजाब से हैं, अटक पंजाब में ही हैं, तो पंजाब में यकीनन काम हो रहे हैं, ये तो हम इस चीज़ के गवाह। आप क्या कहेंगे पंजाब में काम सर? और इसके काम हो रहे हैं, इसके बावजूद के इंतहाई नामसाइद हालात। देखिए, पीटीआई की गवर्नमेंट जाने से पहले आईएमएफ के चुंगल में फंसा के चली गई थी। लेकिन फिर वही बात जो अभी जिस तरह हमारे भाई कंपेयर कर रहे थे ना कराची के साथ या पेशावर के साथ, सर ये हुकूमत की कमज़ोरी है कि इनकी, देखें आज 2022 के अंदर कमरान टोसोरी साहब एमक्यूएम की नॉमिनी थे, एमक्यूएम के गवर्नर थे। आज मुस्लिम लीग नून को याद आया कि अपना, देखें वफाकी हुकूमत का ये प्रोग्रेटिव है कि सूबे में गवर्नर उनका हो। दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन नहीं, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंध के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्यों एक फाल किरदार, बाकी बल्कि सिर्फ मुस्लिम लीग सिर्फ में इवन देखें खैबर पख्तूनख्वा तो उन्होंने बिल्कुल ही पीटीआई के रहमो करम पे छोड़ दी है, और या ये एज्यूम कर लिया कि वहां पर वो, देखिए जिस तरह हम अभी तालिबान की बात करता, मेरा ये मानना है कि वहां पर सारे बुरे नहीं है, उनके अंदर चंद लोग बुरे हैं। इसी तरह मेरा मानना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी डिजर्व करते हैं कि उनको इस झूठ के चुंगल से निकाला जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि ये जो मंजन आपको बेच रहे हैं ये झूठ पे मगनी है, इसमें से कुछ हासिल नहीं होना। देखिए मेरा पीटीआई से क्या इख्तिलाफ है, पीटीआई का बुनियादी जो नजरिया, बुनियादी जो फलसफा है मेरे नजदीक वो इस्लाम के ही मुनाफी है। क्यों? इस तरह से कि यहूदी ये बिलीव करते हैं कि हमारा एक मसीहा आएगा और वो हमें बचाएगा। मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि जब हम ठीक हो जाएंगे, हम अपने मामलात, अपने जाती मामलात ठीक कर लेंगे, अल्लाह पाक हमारे हुक्मरान ठीक कर देगा। हमारा ये मानना है। तो मैं तो इस फलसफे के ही खिलाफ हूं कि एक शख्स है जो नागुज़ीर है। मेरे नजदीक पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, ना कि एक शख्स इंपॉर्टेंट है। हुकूमत जिसकी भी हो, पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान रहना चाहिए। बाकी ये बड़ी मेरे नजदीक इररिलेवेंट सी बातें हैं। लेकिन मैं फिर ये रिपीट करता हूं कि नो डाउट यहाँ पे ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास मैंडेट भी है, लेकिन जरूरत ये इस अमर की है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी, वहाँ के लोगों के साथ भी राब्ते कायम किए जाएं। इसी तरह सिंध के अंदर भी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक मेन स्ट्रीम जमात है ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी बुनियाद रखी है। आज राणा साहब से पहले सवाल करता हूँ कि ऐसा क्यों है कि ये तासुर पाया जाता है कि ये पंजाब तक महदूद हो चुकी है। नो डाउट पंजाब में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम या बाकी देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ नहीं नजर आ रहा। मैं मानता हूँ कि उसके अंदर सूबाई हुकूमत बहुत बड़ा एक खलल डाल के बैठी हुई है, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए और उनको भी कुछ ना कुछ जो है इस तरक्की में हिस्सा मिलना चाहिए। राणा साहब, एक तो शेख साहब ने सवाल किया, उसके बाद फिर मैं अमेरिका, इसराइल और ईरान की शीदगी पे आता हूँ। पहले इसका जवाब दे दें।
जी देखें, शेख साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरे भाई हैं, और मैं तो ये कहूँगा बड़ा मासूमाना सवाल किया है। क्योंकि केपीके की अगर ये बात करें तो केपीके की जो अवाम है 2013 से उन्होंने ये जो सो कॉल्ड जमात है पीटीआई, इसको खुद अपने वोट की ताकत से मुसल्लत किया है। हम लोगों ने हमेशा वोट की ताकत को एक्सेप्ट भी किया है और उसका हम लोगों ने एहतराम भी किया है। 2013 से बैठे हैं, 26 आ गया, 13 साल हो गए हैं। तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं शेख साहब के वहां पे कोई पुरसाने हाल ना है, और बस उनके दिमाग के अंदर यही है कि एक शख्सियत है और उसी शख्सियत को उन्होंने अपना मसीहा बनाया हुआ है, जो इनकी सोच गलत है। इन्हें चाहिए कि ये हमारे साथ मुआवजा करें, कामों के अंदर मुआवजा करें। ये जो वहां पे पुरसाने हाल उसका कोई नहीं है। चले, ये मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से उन्हें दावत देता हूं कि वो अपना एक वफद तश्कील दें 10 से 15 लोगों का। हम लोग उन्हें अपने जो हम पंजाब के अंडर अदारे काम कर रहे हैं उनका विजिट कराते हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, उन्हें कहते हैं वहां पे जाके इंप्लीमेंट करें। लेकिन वो करें तो सही, उनके तो ज़हन में सिर्फ यही है कि हम लोगों ने इंतशार की सियासत करनी है। इंतशार की जो सियासत है वो कभी भी कौमों को आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा कौमों को नुकसान पहुंचाती है। शेख साहब ने बात की कि ये जो अपना कामरान टसूरी साहब वाला, कामरान टसूरी साहब का जो ये डिसीजन हुआ है, पहले मैं आपकी थोड़ा दुरुस्त करना चाहता हूँ। कामरान टसूरी साहब जो है ये MQM के तो बिल्कुल थे, लेकिन ये लगे थे जब एक निगरान गवर्नमेंट थी, निगरान गवर्नमेंट के दौर में लगे, और उसके बाद इनको जो है ये उस टाइम भी अलाई गवर्नमेंट थी तो लगाया गया था। और मेरा ख्याल है कि 4.5 साल उन्होंने भरपूर अपना काम किया है। अब अगर नून लीग का उधर बंदा आ रहा है या मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें एडवाइस किया है अपना सदर साहब को, तो लगाया, तो उन्हें खैर मकदम करना चाहिए उनका, और उन्हें मौका देना चाहिए कि वो भी नून लीग भी वहां पे अपना काम जो है पंजाब के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। और जो बात ये कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम जमात है, तो वो सिंध के अंदर भी नून लीग का एक नुमाइंदा जब बैठा होगा तो वो फिर वहां पे लोगों को जब ये एग्जीक्यूट करेगा चीजों को, तो वहां पे इंशाल्लाह उम्मीद है तो जमात जो है मुस्तकम होगी और वफाक का पैगाम जो है उस सूबे में भी पहुंचाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जितनी भी चीजें हैं ये अच्छी और खुश असलूबी के साथ जो है होगी, और पंजाब अगर कर रहा है तो पंजाब अपने बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए दूसरे सूबों को वेलकम कर के आए, हम भी आपके साथ आपका हाथ बटा के आपको भी उसी ट्रैक पे लेके आए जिस ट्रैक पे हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के विजन को इम्प्लीमेंट करते हुए पिछले 2 साल के अंदर पंजाब को चढ़ाया है। तो हम तो इन्हें वेलकम करते आए और हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। दूसरा, राना साहब, अमेरिका इसराइल ईरान कशीदगी के बारे में बढ़ती जा रही है और उम्मीद ये की नहीं जा रही थी कि ईरान ऐसे जवाब देगा, उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखें जी, इस टाइम जो मशरक़ वस्ता के हालात हैं इसके ऊपर हम सब जो हैं, बीइंग गवर्नमेंट भी और बीइंग जो है जमात भी और पाकिस्तानी भी, बड़ी तशवीश है। ये जो जंगें होती हैं ये कौमों को बर्बाद कर देती हैं, ये इसलिए इसको जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। और चाहे अमेरिका हो, इसराइल हो, ईरान हो, नुकसान जो है वो अवाम का हो रहा है, आम पब्लिक का हो रहा है। आपके सामने है कि ये जंग जो है ये इसराइल अपने किस एजेंडे पे चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है ये जंग खत्म भी होगी और ये इंशाल्लाह एक बार फिर अवाम की जीत होगी। इसमें जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है और बड़ा उसने पॉजिटिव किरदार अदा किया है, और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस तनाव को जल्द अज जल्द खत्म भी करें और अपना एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए जो है आगे बढ़े और इस खित्ते की कशीदगी को खत्म करके जो महंगाई का तूफान इस जंग की वजह से हमारे ऊपर आने वाला है इसको खत्म करें और अपनी अवाम को, मशरक़ वस्ता की अवाम को जो रिलीफ दें, और उसी तरह गल्फ और मशरक़ वस्ता को आगे लेके चलें जिस तरह वो आगे बढ़ रहा है। जी जी खुरम, जी 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 शेख साहब कुछ कहना चाहें? जी जी, जो मुल्की हालात की बात की, राना साहब एक शेर आपकी नजर करता हूँ। दुनिया को है फिर मार्के रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को है पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। तो खुदा करे हमारी हुकूमत जिस तरह काम कर रही है इसी तरह गैरत से दिफा करें, या जिस तरह पिछली जंग में किया है, तो जहाँ मर्जी से बेखतरा हो, जो भी हालात हो, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। खुरम इब्न शबीर, एक मिनट आपके पास। पूरी गैरत के साथ काम कर रही है। एक वक्त वो भी था
कि जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया था और उसके जो जहाज थे हमारी सरहदों को पामाल करके आए थे, तो उस वक्त के वजीर आजम साहब कहते थे असेंबली में खड़े होके कि उनका वजीर आजम तो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैंने तो 4 क्या मरतबा यहाँ- फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। अब हम क्या करें, इंडिया से जंग करें? हमारे टैंकों में तो डीजल ही नहीं है। कि आज फील्ड मार्शल ने अपने मुल्क के दिफा की खातिर अपने इदारों को साथ लेके दुश्मन को वो नाकों चने चुपाए हैं कि जिसकी पदाश के अंदर आज पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम पर पूरी दुनिया के अंदर इसका झंडा बुलंद है। बिल्कुल और ऐसे हम ही, लोग ऐसे ही। एक सर तभी तो ये शेर मैंने आपकी नजर किया सर। ऐसे ही ऐसे बिल्कुल खुरम बिल्कुल इब्न अच्छा लगा शबीर आपका। मुझे पता लगा मेरा भाई जो ज़ौक वाला भाई है। खुरम साहब, अमेरिका इसराइल ईरान कशीदगी पे 1 मिनट आपके पास, उस पर बात करें आप, आपका तजिया क्या है? जी 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 बिल्कुल, मुख्तसर सी बात यही करनी है जी कि अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो पूरे खत्ते के लिए इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पैदा कर रही है। इसमें जो पाकिस्तान है ख़ास तौर पे मुतासर हो रहा है ईरान की तरफ से भी और उसके अलावा सऊदी की तरफ से भी, क्योंकि जितने खलीजी ममालिक हैं ईरान की तरफ से वहाँ उन जगहों पे जहाँ अमेरिका के अड्डे थे वहाँ अटैक किया गया। और उसका आम तौर पे ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदीया के साथ होगा या ईरान के साथ होगा। इसमें भी एक बहस चल रही है। हालांकि इस वक्त जो सिचुएशन है कि एक कौम होकर एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरफ होंगे हमें पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। राणा साहब, जाते जाते हम दुश्मन ममालिक के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं, वो आज राणा अहमद शहरयार साहब देंगे। जी गुलाम दस्तगीर साहब, मेरा तो सिर्फ एक ही पैगाम है कि अगर ये अपनी मैली आंखों से हमारी सरहदों को देखेंगे तो जो हमारे कायदीन चाहे सियासी हों चाहे अस्करी हों वो अपनी सरहदों का दिफा करना जानते हैं, और जो गंदी नजर से हमारी सरहदों की तरफ देखेगा हम उसकी आंखें भी नोच डालेंगे और पाकिस्तान के दिफा को नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। राणा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खुरम इब्न शबीर आपका बहुत शुक्रिया। शेख दानियाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का इख्तिलाफ। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।